हमारे नज़रों के सामने हमारे फ्लैट गिराए गए, फिर भी हमें यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा है सर। पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वाकई में इन लोगों को दोबारा घर मिल सकेगा या नहीं मिलेगा? आपके नज़रिए से क्या लग रहा है? मैं क्या बोल रही हूँ मलिक, इनको घर मिल सकता है अगर ये खुद की फाइट खुद करेंगे तो। कैसे है कि ये डंपिंग ग्राउंड के लिए जो जगह थी, ये महानगर पालिका के अधिकारी को, ये सब लोगों को पहले से पता था। ये लोग इनोसेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इसमें भी दिया है कि जो पब्लिक ने उधर घर लिया है वो लोग इनोसेंट है, उनको इस बारे में नहीं पता था। ये सारी बातें मतलब महानगर पालिका के अधिकारी को पता था, मतलब वो लोग ही मतलब उन्होंने करने के लिए दिया। जब घर पट्टी लगाते, जब पूरी बिल्डिंग रातों रात नहीं खड़ी होती, वो पूरा बनने के लिए भी वक्त लगता है। तो उस वक्त मतलब महानगर पालिका का मतलब एक इंसान है जो यहाँ पे बांध रहा है, तो उनको उस बारे में मतलब मालूम था कि यहाँ पे जगह बंद रही है क्या। अगर उस वक्त इस बारे में अगर कार्रवाई होती थी तो आज ये लोगों का मतलब नुकसान नहीं होता था। तो मेरा ये बोलना है कि मतलब इसको जो पूरा जवाबदार है वो प्रशासन ही है, मतलब इनके घर दोबारा से बंद नहीं चाहिए। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका घर गिरा है कि नहीं गिरा है। क्या नाम है आपका? सर ममता पाठक नाम है। महादेव बिल्डिंग 3 नंबर रोड पे मेरा बिल्डिंग था, वो 28 तारीख को गिरा दिया गया सर। और आज के डेट में हम लोग को यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा है। हमारी बिल्डिंग गिर चुकी है, हमारे फ्लैट नहीं है। हमारे नज़रों के सामने हमारे फ्लैट गिराए गए, फिर भी हमें यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा है सर। और सर ने, मैम ने जो बोला, मैं खुद अचोले बीएमसी का जो ऑफिस है, मैं खुद वहाँ, उस समय एक लेडी थी ऑफिसर, मैं उनसे खुद सवाल की कि मैडम ठीक है, रातों रात बिल्डर ने, मैम ने भी यही बात किया, मैंने भी वही सवाल पूरा उस ऑफिसर से बोली, मैम ठीक है बिल्डर ने रातों रात बिल्डिंग खड़ी कर दी, हमने सुबह आके बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग में फ्लैट हम पब्लिक ने खरीद लिए, लेकिन वो जो घर पट्टी पास हुआ वो तो बीएमसी ऑफिस से पास होता है ना सर। अगर वो पट्टी नहीं पास हुआ होता, हम लोग पट्टी इतने सालों से भर रहे थे, 12-12 हज़ार 10-10 हज़ार हम लोग 3-3 साल में भरते थे, वो हमारे पैसे व्यर्थ हुए ना सर। हमारा चलो मैं गलती थी, हमने घर खरीद लिया, 10 लाख का मेरा फ्लैट खरीदी थी, खरीद ली, मैं वो गलती अपनी मान रही हूँ, लेकिन ये गलती कौन मानेगा? इस गलती का जवाब कौन देगा हमें? जो वो हमारे घर का घर पट्टी भराया जा रहा था हमसे, लाइट बिल का भराया जा रहा था हमसे, वो हमें जवाब के देगा? वो पैसे हमें कौन वापस देगा? हम महानगर पालिका से ये जवाब, या कोई भी हो जो हमें ये जवाब देना चाहता हो, दे सकता हो। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो हमें ये जवाब आके हमारे क्लियर कर दे। हमारे मन में जो वहम है, जो हमारा सवाल है, वो हमारा कौन सवाल का जवाब देगा कि हमें घर पट्टी जो मैंने भरी वो हमारा वापस कौन करेगा? अब तो हमारा घर नहीं रहा ना। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दुर्भाग्यपूर्ण है आज की जो स्थिति देख रहा हूँ, यानी आज गरीबों को रास्ते पर आना पड़ा है। उसका जो 35 साल में जिन पार्टी ने ये पाप किया है, उसका खामियाजाना गरीबों को भुगतना पड़ा है। कई 2 दिन से एक बाइट्स में देख रहा हूँ कि यहाँ के जो सत्ताधारी पक्ष के कोई प्रतिनिधि है, यहाँ पे लोगों को कंबल बिंबल बांट रहे। तो इनको यही कहना चाहता हूँ कि जो गरीबों के ऊपर अभी ये नागरिकों के ऊपर जो परिस्थिति आई है, उनकी जिम्मेदारी भी आप खुद लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे महानगर पालिका स्थापन होने के बाद आपकी निर्विवाद सत्ता है, आपके नगर सेवक थे और यही पूरे प्रभाग में कई सालों पे आपका राज था। तो ऐसे आपको अगर मालूम था कि 2011 से ये डंपिंग ग्राउंड के लिए, एसटीपी के लिए रिजर्वेशन प्लॉट था, तो रिजर्वेशन किया था, तो ऐसे जगह पे आपको अवैध जो निर्माण है वो होना नहीं देना चाहिए था। महानगर पालिका की तरफ से उस टाइम पे बड़े बड़े बोर्ड लगाने चाहिए थे कि बाबा ये जगह पे कोई फ्लैट ना खरीदे, ये जो जगह है वो डंपिंग ग्राउंड के ऊपर रिजर्वेशन है। ऐसा कोई भी बोर्ड उस टाइम पे लगाया नहीं गया था। अगर मेरा आरोप झूठा है तो महानगर पालिका आयुक्त को मैं
चैलेंज देता हूँ कि आप खुलासा करें कि आपने बोर्ड उस टाइम पे लगाए थे, और बोर्ड अगर लगाए होंगे तो किस स्वरूप से थे, ये मेरे पास भी फोटो है। यानी खुद यहाँ के सत्ताधारियों ने इन गरीबों को फंसाया है। उस टाइम पे कलेक्शन करने वाला जेड का यहाँ से कलेक्शन करने वाला कौन नगर सेविका थी, इसका भी हमें पता है। हम राजनीति करना यहाँ पे आए नहीं है, हम यहाँ पे एक मानवता की दृष्टि से इन नागरिकों के पीछे खड़े रहने के लिए, उनसे न्यायिक स्वरूप से उनको न्याय देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। कुछ लोग थे जिनका घर गिर चुका है। आखिर ये जनता जो है, इतनी भोली भाली जनता आखिर भरोसा करे तो किस पर करे। इनके सालों का मेहनत जो पाई पाई करके एक एक रुपया करके जुटाए थे, उन्होंने घर लिया कैसा भी करके, लेकिन अब वो घर से बेघर हो गए। अगर हम लोगों का एक रुपया भी गिर जाता तो हम लोग सोचते हैं कि कैसे गिरा। यहाँ तो इन लोगों का ज़िंदगी भर का मेहनत का पैसा था, घर था, वो भी चला गया। अब ये लोग बेसहारा, बेबस, मजबूर नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर कोई मुंबई में एक अगर उसका झोपड़पट्टी है, उसके ऊपर एक पतरा डालना चाहे तो उसको कई लोगों से रिश्वत देना पड़ेगा, कई लोगों से मिलना पड़ेगा, तब जाकर उसके ऊपर एक पतरा डालता है। लेकिन यहाँ पर तो 41 बिल्डिंगें बनकर तैयार हो गई। अगर इल्लीगल थी तो यहाँ पर इल्लीगल बिल्डिंगें कैसे बनी, ये सब मामला सोचने का है। और दोस्तों, बहुत ही मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि किसी का घर से बेघर हो गया कोई, मुझे अभी बोलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना हो रहा है क्योंकि मेरे दिल में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दर्द है। क्योंकि जब एक आदमी घर से बेघर होता है, वो खाने को मजबूर हो जाता है, वो कहाँ सोएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ बैठेगा। आखिर इस पर जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ज़रा ध्यान देना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।